एक्वस सोडियम क्लोराइड को अगर इलेक्ट्रोलाइज करें तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन या ऑक्सीजन? क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी होती है नोट पर, तो उनमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगा, क्लोरीन को या ऑक्सीजन को? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। अच्छा सोचो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करें तो क्या बनेगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन के दो रिएक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम और वीक एसिडिक मीडियम, तो उनके बनने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? नीट में ये सवाल अक्सर आते हैं, माने कुछ ऐसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस के जो अक्सर ही नीट में आते रहते हैं, तो हमारा अटेंशन उन क्वेश्चन पर होना चाहिए। और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं? कुछ फैक्टर आपने सुने होंगे जैसे कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कौन से हैं, ऐसे कौन से मेटल हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनको इलेक्ट्रोलिसिस करके ही आइसोलेट किया जाता है? आप जानते हैं फ्लोरीन का आइसोलेशन केवल इलेक्ट्रोलिसिस से पॉसिबल है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डाउनसेल मेथड का नाम सुना है, जो सोडियम को आइसोलेट करने में यूज किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइज करते हैं मोल्टन NaCl। साथ में थोड़ा CaCl2 और KCl भी मिक्स रहते हैं, पर मेनली NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है और सोडियम और क्लोरीन बनते हैं। अब NaCl में तो सोडियम क्लोरीन के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लें तो वाटर भी है और वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक्वस NaCl को ब्राइन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा काम का है कि ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है। अब यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन तो हैं, लेकिन साथ में वाटर भी है, तो वाटर में भी H आयन OH आयन होते हैं, तो नेचुरली वाटर कॉम्पीट करेगा सोडियम आयन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, दोनों के साथ कॉम्पीट करेगा। और अगर वाटर को प्रेफरेंस मिल गया तो फिर वाटर ही इलेक्ट्रोलाइज होगा, और ये मालूम होना चाहिए हमें प्रेफरेंस किसको मिलेगा। तो कैथोड पर अब यहाँ दो आयन हैं, सोडियम आयन और H आयन, और इनमें प्रेफरेंस मिलता है, याद रखें, इनमें प्रेफरेंस मिलता है हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि सोडियम आयन और वाटर इनका जो रिएक्शन पोटेंशियल है वो -2.73 और 0 वोल्ट है। तो हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन बनने का या वाटर से हाइड्रोजन बनने का रिएक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो नेचुरली हमें कैथोड पर तो हाइड्रोजन मिलेगी। माने सोडियम आयन अगर वाटर में है या H आयन साथ में है तो सोडियम आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे। अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्लोराइड आयन जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, वाटर जाएगा, वो भी ऑक्सीडाइज होगा। और जानते हैं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इनमें क्लोराइड आयन का या वाटर का किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? जिसका भी ज़्यादा होगा वो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला डिस्चार्ज होता है। अब क्लोराइड आयन का है -1.36 और वाटर का है -1.23, तो वाटर का ज़्यादा है तो वाटर से ऑक्सीजन बनना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन बनना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनती। उसका कारण है थोड़ी काइनेटिकल प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन बनने की जो प्रोसेस है वाटर से ऑक्सीजन बनने की, वो काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज नीड होता है, जो आइडियल थ्योरेटिकल ना उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा नीड होता है, जिसे कहते हैं ओवर वोल्टेज। जो एक्स्ट्रा नीड होता है उसको ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो ऑक्सीजन बनने में कुछ ओवर वोल्टेज लगता है, तो नेचुरली वाटर ऑक्सीजन में चेंज नहीं होता, उसके क्लोराइड आयन क्लोरीन में चेंज होते हैं। तो यहाँ एनोड पर ऑक्सीजन की क्लोरीन बनेगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं वो कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। हम किसी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइज करें, कॉन्सेंट्रेट को करें तो अलग कहानी बनेगी। डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करें तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन ही निकलती है, लेकिन एनोड पर सल्फेट आयन थायोसल्फेट आयन में बदल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को मार्शल एसिड बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या प्रोसेस होती है? एक्चुअली इस प्रोसेस में एक मेटल पर दूसरे मेटल की पॉलिशिंग करते हैं या प्लेटिंग करते हैं, जैसे कॉपर पर सिल्वर की। अब ये सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज किया जाता है, KAgCN होल ट्वाइस पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट 1 एनायन होता है। इससे बहुत ही स्लो स्पीड से सिल्वर आयन रिलीज होते हैं।
तो सिल्वर आयन की एक यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट होती है। अब यहाँ इस सॉल्ट की अगर सिल्वर नाइट्रेट ले लें तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगी, अनकंट्रोल्ड होगी और सिल्वर की लेयर अनइवन डिपॉजिट होगी। तो यहाँ KAgCN2 लेते हैं। गोल्ड की प्लेटिंग करना है तो इसके आगे KAuCN2 ले लेंगे। कुछ काम केवल कुछ आइसोलेशन केवल इलेक्ट्रोलिसिस से ही पॉसिबल हैं, जैसे एस ब्लॉक की मेटल, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनका आइसोलेशन। तो एल्यूमिनियम का आइसोलेशन बॉक्साइड से करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस करके करते हैं। जैसे सोडियम को डाउन सेल मेथड से करते हैं, मैग्नीशियम को कार्नेलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके एलिमेंट को आइसोलेट करते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बड़े काम की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर से सवाल आ जाता है। तो RCOONE एक्वा सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो RR एल्केन बनता है। सिमेट्रिकल एल्केन बनाने की प्रोसेस है और इसमें हाइड्रोकार्बन और CO2 बनते हैं एनोड पर और हाइड्रोजन बनती है कैथोड पर। साथ में NOH बनता है तो सॉल्यूशन की pH वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा बताएं, सोडियम एसिटेट लें तो कैथोड पर कितनी गैस निकलेंगी और टोटल कितनी गैस मिलेंगी? तो सोडियम एसिटेट से तो आपको मालूम ही है एथेन बनता है। सोडियम प्रोपेनॉइड से क्या बनता है? प्रोपेन नहीं बनता। सोडियम प्रोपेनॉइड से C2H5 C2H5 दोनों फ्री रेडिकल यूनाइट हो जाते हैं और नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। ध्यान रखना, सोडियम प्रोपेनॉइड से नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। सोडियम सक्सिनेट ये सॉल्ट है जो मैंगो में होता है और इससे ईथिन गैस बनती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम सक्सिनेट से ईथिन गैस बनती है। और सोडियम मैलेट भी एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है जिसे इथाइन बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम मैलेट का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होता है सोडियम फ्यूमरेट, जिसको भी इथाइन बनाने में काम में ला सकते हैं। तो ये ईथीन, इथाइन, एथेन तीनों को बनाने में हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करें तो क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन वीकली और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, माने इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करते हैं। तो अगर वीक एसिडिक मीडियम में करेंगे तो बनती है एनिलीन और स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम में करेंगे तो बनेगा पैरा अमाइनोफिनॉल। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्पेशल अटेंशन दें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्पेशल अटेंशन दें। काम का है, दोनों मीडियम में काम का है। इनफैक्ट नाइट्रोबेंजीन की जितनी रिएक्शन हैं आप श्योरिटी मान सकते हो उनमें से एक क्वेश्चन आने के 90% चांस होते हैं एग्जाम में। आप जानते हैं डाईमैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव आयन, इसको इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइज करके परमैग्नेट बना सकते हैं। तो परमैग्नेट आयन का जब मैन्युफैक्चर करना हो या कम लेवल पर बनाना हो उसको तो इसी मेथड से बनाते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है कि कैसे बनाते हैं परमैग्नेट। थैंक यू वेरी मच। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छी तैयारी कर रहे होगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।